मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन टूट पड़े हैं, सभी के सभी। लेकिन आप महाभारत सुने होइएगा, आप महाभारत टीवी सीरियल पर तो देखे, जो किस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, किस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ। धृतराष्ट्र वहाँ बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र के पुत्र ही द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्र ही दुर्योधन और दुशासन ही द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। और धृतराष्ट्र चिल्लाते रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उन्होंने लाठी अगर फेंक दी होती, कहा जाता है कि वे अंधे थे, लेकिन अंधे नहीं थे, वो मीडिया चैनल थे। उन्होंने हल्ला किया, दुनिया को मालूम कर दिया कि दुनिया को संदेश देने का काम किया। धृतराष्ट्र ने दुनिया को संदेश देने का काम किया। जिस प्रकार से रावण का अंत हुआ सीता का अपहरण करने से, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण करने वाले का सर्वनाश दुनिया ने देखा। महाभारत का कथा यही नहीं पता है। आज टीएमसी, कांग्रेस, ये द्रमुक, राजद, जदयू, ये कितने पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, तेलंगाना, ये शिवसेना, ये जितने भी इंडी गठबंधन के हैं सहयोगी, एक बार भी संदेश खाली की पीड़िता के पक्ष में बयान नहीं दिए। लेकिन राम का विरोध, रामायण का व्याख्या, राम का विरोध, रामायण की व्याख्या जलाओ। ये अखिलेश सिंह यादव जी कहते थे हम शूद्र हैं, ढोल गमार शुद्ध पर सुना रही हैं सकल तारना कर। अखिलेश सिंह यादव जी, आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, तो रामायण कहाँ पर पढ़े हैं? रामायण कहाँ पर पढ़े आप? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बाइबिल पढ़ाई जाती है, वह भी बाइबिल नेसेसरी कोर्स नहीं है। बाइबिल नेसेसरी कोर्स नहीं है कहीं भी। आपने तो रामायण नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा जो महाराजा जी रामायण को जलाए, रामायण का विरोध किए, मूर्तियों पर हिंदू सनातन धर्म को गाली दिए, आप उनको प्रमोशन दिए, महासचिव बना दिए। वे चुनाव हार गए थे तो उनको एमएलसी बना दिए। देश विरोधी ताकत तो अलग है, एक देश विरोधी ताकत भीतर में है जो सरतन से जुदा करो, वह हमारा वोट बैंक है। सीए का विरोध को द्रमुक कहता है, जो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। तो कैसे बोल रहे हैं तब, जब संप्रभु राष्ट्र नहीं है, आप तो मुख्य प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो आप बोले कैसे? तो ये, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश खाली के पीड़िता को न्याय देने का काम किया। ये दुनिया को, भारत को ये समझा दिया, अगर आपके साथ अन्याय किया, इंडी गठबंधन ने, ममता बनर्जी ने करवाई, और सारे के सारे इंडी गठबंधन कांग्रेस समेत जो चुप रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है। कुल जो चुप रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल, यह आपको पता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश खाली की पीड़िता को
वहाँ की पीड़िता को न्याय देने का काम किया और जो पूरे भारत को इंडी गठबंधन को संदेश देने का काम किया, जो आप अन्याय करते रहो, हम न्याय पीड़िता को हम न्याय दे के रहेंगे। हम न्याय पीड़िता को उन्हें यह अधिकार दिया गया, आप आवाज़ उठाए, आपने भाजपा का टिकट दे करके यह दिखा दिए हम उसको न्याय देंगे और न्याय दिया। लेकिन आपने तो कुछ बोलने का ही प्रयास नहीं किया इंडी गठबंधन, और ये बोलते हैं जरूर 400 के पार कैसे होगा। आपका कितना पर चुनाव लड़ रही है भाजपा, कितना पर चुनाव लड़ रही है। अब तो आपका ये इंडी गठबंधन का तो अब शाम हो गया, वैसे भी कोई भविष्य नहीं था, क्योंकि केजरीवाल साहब चले गए तो अखिलेश यादव जी होते हैं बेचारा वह भी प्रधानमंत्री के, क्योंकि वह PFI का मुख्यालय बनाए थे, शाहीन बाग दिल्ली में बसाए थे, कितने हिंदुओं को कटवाए थे, 2 बार दंगा करवाए थे, और दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन का विधिवत कार्यालय नहीं खोले हैं, विधिवत कार्यालय नहीं खोले, लेकिन संरक्षण तो दिए हैं। श्रद्धा को बम्बई से ला करके 35 टुकड़े में काट दिए, लेकिन केजरीवाल जी नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले। लेकिन निर्भया के नाम में 600 हिंदू था, देर रात का घटना हुई थी, उसको फांसी देने में आगे थे, लेकिन एक भी आरोपित व्यक्ति को सजा नहीं दिलवाए। क्यों? हाँ, हिंदू मंदिरों पर को तोड़ो, हिंदू मंदिरों को, हिंदू पुजारियों को धक्का मारो, और उन्हें जो कुरान पढ़ते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, उनको 20,000 से 40,000 दो, वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान कर दो। क्योंकि तापस पन्नू भी तो ये गुरमीत सिंह पन्नू ने खालिस्तानी नेता हैं, उन्होंने तो कहा 133 करोड़ रुपया ये प्राप्त किए हैं खालिस्तानियों से। अब तो वह भी जांच होगी, और आप वाले सड़क पर धरना देते हैं, हम अभी हमारा राजनीति जिंदा है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये राजद, ये जदयू, ये शिवसेना वाले ये बताए कि संदेश खाली पर आपका मौन व्रत क्या कहता है। वही रामायण को हम कहीं अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला का उस उद्घाटन का हम विरोध करेंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वे मथुरा में कृष्ण भगवान का हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर उन लोगों को बसाने का प्रयास किए हैं अखिलेश यादव जी, जो लोग उनको वोट देते हैं, उनके वोट पर अधिकार बना लिए हैं, और कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत होता है, लेकिन ये एक बार बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं तब जब बेचारे का चुनाव आता है तो कहते हैं हम वो कृष्ण भगवान सपना में 2 बार आए, जो तुम ही इस बार मुख्यमंत्री बनोगे। आज भारत में मिशन 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। मोदी जी ने जो निर्णय लिए, मोदी जी ने जो फिर संदेश खाली की पीड़िता को टिकट दे करके ये संदेश दे दिए मोदी जी, जो हम पीड़ित के साथ हैं, हम नारी का सम्मान के लिए हम आगे रहेंगे। आप ये नारी का सम्मान तो इंडिया गठबंधन नहीं जानती है, ये इंडिया गठबंधन जो है, ये जो विरोधी दल हैं, ये वही हैं जो CAA का विरोध करते हैं, जो हिंदुओं को सनातन धर्म को कोरोना बताते हैं, और रामायण की व्याख्या करते हैं, सुबह में सत्ता में आओ, शाम में
हजार करोड़ का संपत्ति बना लो और अपने आप को जमींदार कहला लो। 100 में 90 हमारा। और जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था, जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था। अब का चुनाव और जातिगत जनगणना का संदेश यही हुआ जो आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी लड़कों के साथ, क्योंकि इनका मकसद है जो हिंदू में 1000 जातियाँ हैं, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, भूमिहार, कैस, इनका करो, इनको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। माय समीकरण इनका था। माय समीकरण को आगे बढ़ाओ, हिंदुओं को बांट दो, जातिगत जनगणना करवाओ और संदेश खाली का घटना को अंजाम दो, संदेश खाली की घटना को अंजाम दो। यह संदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टिकट देकर के अब ये लोग अपना पार्टी का तो खाता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मोटा मोटी यह समझ लीजिए इन लोगों का खाता नहीं खुलने वाला है, इन लोगों का खाता नहीं खुलने वाला है। किसी को 2 सीट, किसी को 4 सीट और किसी को, हाँ, ये लोग ये बात जरूर कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से चुनाव मांग करने वाले KPS गिल थे, निर्वाचन आयुक्त KPS गिल थे। और उस समय में 80 के दशक में, 90 के दशक में, 80 के दशक में लोकसभा से पास हुआ जो ये बुलेट से नहीं, ये मशीन से चुनाव होगा। उसी वक्त उसके बाद 90 में भी हुआ, फिर 100 में भी हुआ। और आप लोगों की जब सरकार बनती है तब बैलेट पेपर जब हार जाते हैं EVM से, तब इन्हें बैलेट पेपर ख्याल पड़ता है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो बैलेट पेपर EVM पर प्रश्न उठाते हैं। तो EVM जो है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लगा था। EVM मशीन को लोकसभा से पास किया गया था, कानून बना करके पास किया गया था। और आप जो संदेश खाली पर मौन धारण करते हैं। और हिंदुओं से मेरा अपील है, ये जो संदेश खाली और पश्चिम बंगाल से, पूरे देश से ये जो जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था, जिन लोगों को जो संदेश खाली का घटना करवाए और ये सारे के सारे मौन धारण हो, वे हिंदू और मुसलमानों से अपील करते हैं जो शांति, अपने जो बच्चे का शिक्षा, भरण पोषण, अपने परिवार को शांति से चाहते हैं। मोदी का लाभ तभी मिलेगा जब आप शांति प्रिय रहेंगे। आप ये सरतन से जुदा करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। उनका उनके लिए बुलडोजर है, उनके लिए बुलडोजर है। वह भी संवैधानिक कानून बन गया है। और आप सारे हिंदू मुसलमान एक होकर के भाजपा को 400 के पार कीजिए, क्योंकि आपके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये जो सत्ता में आएंगे TMC वाले दिल्ली में, तो आपका तो केजरीवाल जी थे ना दिल्ली में, कितना कटवाए, और TMC वाले तो दिखा दिया आपको। यह तो सोचिए आपको। थैंक्स।